मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। सभी को नमस्कार। विज़न यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्री आने वाला है, तो इसके लिए हमारे पास जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें हम स्मार्ट वे से प्रिपेयर होकर प्री को क्वालिफाई करें। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्री के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जिनकी संभावना प्री में आने की होती है। यदि आप इन टॉपिक्स पर अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वह कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी संभावना प्री में आने की होती है। फर्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति। इनमें से हमें इनके समाज के बारे में, जाति के बारे में पता होना चाहिए और ये किस तरह की सभ्यता थी इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता में से हमें साइट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वैदिक संस्कृति तो एक हम कह सकते हैं कि ये धार्मिक अनुष्ठानों का विकसित काल है, क्योंकि इसमें बहुत से धार्मिक अनुष्ठान का विकास हुआ था। आगे हमारा टॉपिक है जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म। दोस्तों, यूपीएससी हर साल जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म में से एक क्वेश्चन पूछता ही है। इसके लिए हमें जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म को डीप से पढ़ना चाहिए कि इस काल में कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई और जो भी हमारे जैसे महावीर स्वामी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, उनके जीवन स्थल के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे है दर्शन। इस दर्शन हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और हमें इनसे क्या जानकारी मिलती है, जैसे कि सांख्य दर्शन है, वैश्विक दर्शन है, न्याय दर्शन है, लोकायत है। आगे हमारा टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध सम्राट। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से सम्राट हुए हैं, तो कुछ सम्राट ही हैं जो फेमस हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां। दोस्तों, इन्होंने अपने काल में क्या क्या नीतियां अपनाई, इन्होंने क्या क्या जो इनके काल में रचना हुई और इनके समकालीन कौन थे, इसकी भी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आगे है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में जैसे अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, सूफी दर्शन है, सगुण है, निर्गुण है। ये भक्ति काल की शाखाएं हैं और इसमें आता है प्रमुख संत और उनके विचारधाराएं। जैसे कि प्रमुख संत में आता है गुरु नानक देव जी, कालिदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी। इनकी हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या रचना की और ये समाज के लिए किस तरह से अपना काम करते थे और क्या इनके जो उपदेश क्या थे। आगे आता है मंदिर निर्माण की कला और मूर्ति निर्माण की कला। दोस्तों, मंदिर निर्माण की कई प्रकार की शैलियाँ हैं, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली। इसी तरह से मूर्ति कला में भी शैलियाँ हैं, जैसे गंधार शैली, मथुरा शैली। आपको जो भी करंट अफेयर में मूर्ति और मंदिर के बारे में जानकारी मिलती है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अक्सर ही करंट अफेयर से रिलेटेड ही मंदिर और मूर्ति के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, इस बार यूपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जैसे मंदिर देते हैं और ये स्थान देते हैं, मिलान चिन्ह की तरह होता है। हमें पता होना चाहिए कि ये मंदिर किस स्थान पर स्थित है और ये मूर्ति किस स्थान पर स्थित है। इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि हम प्री में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आगे आता है गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। दोस्तों, गुप्त काल में कला एवं साहित्य का बहुत ही विकास हुआ है, इसीलिए हमें इसके इन काल में कला एवं साहित्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस काल में कौन सी कला का विकास हुआ, क्या क्या साहित्य लिखा गया। आगे आता है चोल वंश एवं पल्लव वंश का प्रशासन एवं कला के क्षेत्र में योगदान। दक्षिण भारत में चोल वंश, पल्लव वंश और विजयनगर साम्राज्य जो कि फेमस है, इनमें
हमें पता होना चाहिए कि इनका जो प्रशासन में क्या योगदान है, कला में क्या योगदान है, क्योंकि दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर हम दक्षिण भारत का भ्रमण करते हैं तो हम पाएंगे कि वहाँ पर जो मंदिर है वो बहुत ही संख्या में है। आगे है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही विकसित साम्राज्य था। इसमें हमें कला पर फोकस करना चाहिए, प्रशासन पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कला में कौन क्या क्या इन्होंने कला क्षेत्र में योगदान दिया। कला में हम जैसे मंदिरों की बात करें तो पहले आता है विरूपाक्षपुरी विठल मंदिर और रथ मंदिर। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि ये मंदिर किस लिए महत्वपूर्ण है और ये मंदिर किस भगवान से संबंधित है। प्रशासन भी इसी तरह से है, जैसे कोई प्रणालियां हैं, अमरनायक प्रणाली है, उनकी सैन्य व्यवस्था कैसा था और सभी प्रशासन कैसा था, किस प्रशासन का आधार क्या था। आगे आता है रिवेन्यू सिस्टम। हमारे जो भी इतिहास में काल हुए हैं, जो भी वंश हुए हैं, उन सभी में अलग अलग रिवेन्यू सिस्टम था। इसके लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है गुप्त काल, चोल वंश, मुगल काल, ब्रिटिश काल। इन कालों में जैसे जो भी अधिकारी थे उनको क्या कहते थे और टैक्स कितने प्रकार के होते थे और इन टैक्स को क्या कहा जाता था, इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे हमारा आता है 19वीं शताब्दी का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। हम पाते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पुनर्जागरण है, लेकिन हमारे भारत में भी एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, जिसमें आता है आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा फुले। हमें पता होना चाहिए कि इन समाजों की स्थापना क्यों की गई, कारण क्या थे और इनके संस्थापक कौन थे और इनकी क्या विशेषताएं थी। जैसे ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्वेश्चन प्री में आ चुका है। आगे आता है स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व के महत्वपूर्ण विद्रोह। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से विद्रोह हुए हैं, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। हमारे जो स्वतंत्रता के समय भी विद्रोह हुए हैं और उससे पहले भी, जैसे जनजाति विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, कोल विद्रोह है। मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमारे लिए जनजाति विद्रोह भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें टॉपिक है बंगाल का विभाजन, क्रांतिकारी आंदोलन है, खिलाफत असहयोग आंदोलन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 एफ 1935, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। इस आंदोलनों के बारे में हमें कारण पता होना चाहिए कि क्या कारण थे कि ये इनकी जरूरत पड़ी आंदोलनों को करने की। ये प्री में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी के लिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि आप इन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आप प्री के क्वेश्चन देखते हैं तो आप पाएंगे कि यही टॉपिक हैं जो प्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। कि महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, कारण क्या थे और आंदोलनों के क्या प्रभाव पड़े हमारे भारत पर, भारतीय लोगों पर, और इनके कौन कौन से जो आंदोलन सफल हुए, असफल हुए, कारण क्या थे। आगे आता है ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव। कि हमारा जो ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसीज है उनका हमारे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे कि हम उनका एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट था, इंडियन आर्टिस्ट्स पर क्या इम्पैक्ट था और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट एंड इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट था। तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है जानना कि ब्रिटिश जो आए थे हमारे भारत में, उन्होंने अपनी कुछ आर्थिक नीतियों
को लागू किया था। फिर उनका हमारे ऊपर, हमारे भारत की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपके सामने इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी के बारे में लाऊंगी ताकि आपको फ्री में हेल्प मिल सके। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।